युद्धाभ्यास पूरा हुआ, अब सीधे युद्ध होगा। वॉर एक्सरसाइज रुकेगी, वॉर शुरू होगी। पाकिस्तान का भूगोल बदलने वाला रिहर्सल पूरा हुआ। मुनीर ने पाकिस्तान में युद्ध सायरन बजा दिया। फाइव, 4, 3, 2, 1, युद्ध का काउंटडाउन शुरू। दस, 20, 100, 500 नहीं, आर्मी चीफ के सामने हजारों ड्रोन रखे हैं। 5 किलो के बम से लेकर 100 किलो वाले बम धमाका करने के लिए तैयार हैं। इंडियन आर्मी की ड्रोन बटालियन में आर्मी चीफ जनरल उपेंद्र द्विवेदी खुद मौजूद हैं। सोचिए, जब सैकड़ों हजारों ड्रोन एक साथ उड़ेंगे, एक एक ड्रोन 50-100 किलो का बम लेकर जाएगा, तो पाकिस्तान बॉर्डर में कोई भी इनको रोक नहीं पाएगा। ना लाहौर बचेगा, ना कराची, ना इस्लामाबाद, ना रावलपिंडी। इंडियन ड्रोन वॉरियर से कोई नहीं बच पाएगा। इस वक्त जो तैयारी भारतीय सेना कर रही है वो बहुत घातक है, बहुत खतरनाक है, बहुत तेज है। आसिम मुनीर की एक एक कमजोरी, एक एक ताकत पर काम पूरा हो चुका है। युद्ध ऐसा होगा जैसा मुनीर ने कभी सपने में भी नहीं सोचा होगा। इंडियन आर्मी के इस युद्धाभ्यास के एक एक फ्रेम को बड़े गौर से देखिए। एक बड़ी सी नहर है जिसके एक तरफ इंडियन सैनिक अटैक मोड में बैठे हैं। हर जवान की उंगली ट्रिगर पर है और आंखें टारगेट पर। 5-5 बोट से इंडियन आर्मी नहर को पार कर रही है। बोट पर बैठे सैनिकों की उंगली ट्रिगर पर है। सेकंड में फायर खुल सकता है। अब देखिए, बोट जैसे ही किनारे पहुंचती है तो किनारे को तुरंत कंट्रोल में लिया जाता है। नहर के किनारे पर झाड़ी वाले टेंट हैं। ऐसा लगता है या तो यहां दुश्मन मौजूद था जो भाग गया है, या इंडियन आर्मी ने अपना पहला बेस बना लिया है। अब जरा इस तस्वीर को देखिए। यह पाकिस्तानी साइड वाला सरक्रीक है। सरक्रीक ऐसे नदी के जाल से भरा हुआ है। पाकिस्तानी साइड वाले सरक्रीक पर कंट्रोल करना होगा तो बहुत कम टाइम में इंडिया केसरिया से मन जोगी हुआ रे, दिल झूमे देखो मतवारा हुआ रे। केसरिया से मन जोगी हुआ। हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल, बोलो जुबान केसरी। आर्मी को एक छोर से दूसरे छोर पर पहुंचना होगा। जैसे लोकेशन पाकिस्तानी साइड वाले सरक्रीक की है, ठीक वैसी सिचुएशन में इंडियन आर्मी युद्धाभ्यास कर रही है। जैसा जियोग्राफिकल चैलेंज सरक्रीक में मिलेगा, ठीक वैसी कंडीशन में इंडियन आर्मी वॉर एक्सरसाइज कर रही है। जब सरक्रीक के लिए अटैक का ऑर्डर आएगा तो पहला पड़ाव क्या होगा, बिल्कुल वैसा रिहर्सल हो रहा है। अब त्रिशूल युद्धाभ्यास का दूसरा अभ्यास देखिए, जिसको देखने के बाद मुनीर की आंखों में डर साफ साफ दिखाई देने लगेगा। यह विजुअल इंडियन आर्मी के थर्मल कैमरे से रिकॉर्ड हुए हैं। वॉर जोन में युद्ध ऐसे नजर आता है। आपको स्क्रीन पर काले रंग की बड़ी मशीन दिख रही है। एक बार तो ऐसा लगेगा कि यह बुलडोजर या कोई जेसीबी मशीन है। यह मशीन बॉर्डर पार करने में सबसे मददगार होती है। यह है इंडियन आर्मी का सर्वत्र व्हीकल। सर्वत्र का अर्थ होता है हर जगह मौजूद रहने वाला। जब भी युद्ध में जरूरत पड़ती है, सर्वत्र युद्ध का रुख बदल देती है।
जब दुश्मन के घर में घुसकर हमला करना होता है या दुश्मन आर्मी के काफिले को रोकने के लिए ब्रिज उड़ा देता है तो सर्वत्र मिनटों में नया पुल खड़ा कर देता है। यह वॉर मशीन इतनी दमदार होती है कि इसके ऊपर से टैंक की पूरी रेजिमेंट निकल सकती है और जरा भी फर्क नहीं पड़ता है। सर्वत्र के सिंगल स्पैन की लंबाई 20 मीटर होती है। मल्टी स्पैन कैपेबिलिटी 100 मीटर तक होती है। मतलब किसी नदी पर 100 मीटर का लंबा ब्रिज खड़ा हो सकता है। हिंदुस्तान के पास 50 मल्टी ब्रिज सिस्टम व्हीकल हैं। सर क्रीक में भी वाटर बॉडी है जिसको पाकिस्तान नेचुरल डिफेंस लाइन मानता है। लेकिन ऐसे डिफेंस को तोड़ने के लिए इंडियन आर्मी की तैयारी पूरी है। देखिए, इंडियन आर्मी के टैंक रेजिमेंट को नदी के उस पार जाना है। दुश्मन के भूगोल को बदलने के लिए उसकी सीमा पार करनी होगी। जब सर क्रीक के लिए टैंकों को नदी पार करनी होगी तो ऐसे मिनटों में टैंक स्पेशल ब्रिज तैयार किए जाएंगे। एक एक करके फ्लोटिंग ब्रिज को ट्रकों से नदी पर जोड़ा जाएगा। दूसरे छोर को सिक्योर करने के लिए एक टैंक को तुरंत फ्लोटिंग ब्रिज के दूसरे पार पहुंचा दिया जाएगा। इसके बाद घंटों में बड़ा पुल तैयार हो जाएगा और पूरी टैंक रेजिमेंट इंडियन आर्मी का काफिला पार हो जाएगा। ऐसा नहीं है इंडियन आर्मी बिना ब्रिज के पार हो सकती है, बल्कि इंडियन बीएमपी, इंडियन टैंक रात हो या फिर दिन हो, बड़े आराम से कोई नहर नदी पार कर सकती है। पाकिस्तान से युद्ध से पहले फाइनल रिहर्सल हो रहा है। भारतीय सेना जल, थल, नभ में सबसे एडवांस, सबसे विध्वंसक युद्धाभ्यास कर रही है। इस युद्धाभ्यास के एक हिस्से में कुछ ऐसा दिखा जो पाकिस्तान का चैन उड़ाने के लिए काफी है। सेना की इस गाड़ी को देखिए, बहुत बड़े टायर हैं। मैदानी इलाकों पर चल रही है, रेतीले मैदान पर दौड़ रही है, पानी में तैर रही है, कीचड़ वाले रास्ते पर भाग रही है। जैसी कंडीशन सर क्रीक वाले इलाके में मिल सकती है, हर उस चैलेंज का जवाब है इंडियन आर्मी की शेर 8। कच्छ का रण हो या सर क्रीक का मैदान हो, इंडियन आर्मी पूरी तरह से तैयार है। जिन हथियारों के साथ युद्धाभ्यास हो रहा है वो युद्ध का शंखनाद है। इस तस्वीर में आपको कुछ नजर आया? थोड़ा गौर से देखिए। चलिए इस वाली तस्वीर को गौर से देखिए, कुछ दिखाई दिया? ये इंडियन आर्मी के स्नाइपर्स हैं। स्नाइपर्स उन जाबाजों को कहते हैं जो अकेले दुश्मन की सीमा में दाखिल होते हैं, अपने आप को ऐसे ढकते हैं, उनको पहचान पाना मुश्किल होता है। इनके पास ऐसी राइफल होती है जो 1500 मीटर दूरी से सटीक निशाना लगा सकते हैं। दुनिया के सबसे खतरनाक सोल्जर होते हैं स्नाइपर्स। इंडियन आर्मी के इन स्नाइपर्स ने सर क्रीक के हिसाब से अपने आप को कवर कर रखा है। सर क्रीक की पाकिस्तानी साइड में कैसे दाखिल होंगे, कैसे रेकी करेंगे, कैसे हमला करेंगे, सबका युद्धाभ्यास ये करते रहते हैं। सर क्रीक के लिए जंग सिर्फ जमीन पर लड़ी नहीं जाएगी, बल्कि इस युद्ध की सबसे बड़ी लड़ाई समंदर में होगी। पहला फायर पानी से ही होगा। आसिम मुनीर की पाकिस्तानी सेना का डर सच होने वाला है। युद्ध शुरू होने वाला है। मुनीर ने पाकिस्तान को जंग के लिए तैयार रहने का ऐलान कर दिया है। पाकिस्तान की सबसे बड़ी कमजोरी उसकी नेवी है। मुनीर को सबसे ज्यादा डर पानी से ही लगता है। इस बार मुनीर का सामना उसके सबसे बड़े डर से होगा। जंग की शुरुआत जल से होगी। पाकिस्तान के मुताबिक युद्ध डीप सी में शुरू होगा, यानी समुद्री सीम से इतना दूर जहां पर ना कोई रोक पाएगा ना कोई देख पाएगा। सीधे जीत का ऐलान होगा। पाकिस्तान में अभी से हार के बहाने पढ़ने सुनाने शुरू हो गए हैं। पाकिस्तान को लग रहा है कि विक्रांत तो उनकी तरफ बढ़ गया है। पाकिस्तान के नए नए डिफेंस एक्सपर्ट को लगता है कि विक्रांत को टारगेट करना बच्चों का खेल है। उनको ये नहीं पता कि विक्रांत अकेला नहीं होता। विक्रांत के साथ उसकी फ्लीट, उसकी सेना साथ होती है।
सबसे आगे विक्रांत होता है, उसके अगल बगल में कोलकाता क्लास के डिस्ट्रॉयर्स होते हैं। दोनों डिस्ट्रॉयर्स के ठीक पीछे शिवालिक क्लास के 2 फ्रिगेट्स होते हैं। शिवालिक क्लास के पीछे ब्रह्मपुत्र क्लास के 2 फ्रिगेट होते हैं। आखिरी लाइन में तलवार क्लास के 2 और फ्रिगेट्स मौजूद रहते हैं और बीच में दीपक क्लास का फ्लीट सपोर्ट शिप होता है जिसमें फ्यूल रहता है और समंदर के नीचे न्यूक्लियर सबमरीन रहती है। विक्रांत के आने का मतलब होता है पूरे एक शहर की तबाही। विक्रांत और 8 जंगी जहाज केसरिया से मन जोगी हुआ रे, दिल झूमे देखो मतवारा हुआ रे। केसरिया से मन जोगी हुआ। हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल, बोलो जुबान केसरी। में इतना गोला बारूद, इतनी मिसाइल होती है जो पूरे शहर को खंडहर बना सकते हैं। अगर विक्रांत एंड कंपनी ने कराची पर अटैक कर दिया तो क्या होगा, यह सवाल ही पाकिस्तान को डराता है। पिछले 48 घंटे से पाकिस्तानी जेट्स ने समंदर की तरफ उड़ान भरना बंद कर दिया है। पाकिस्तान के बड़े शिपमेंट को होल्ड में डाल दिया गया है। पाकिस्तान को समंदर में जाने से डर लगने लगा है। जब से डोनाल्ड ट्रंप ने पाकिस्तानी एटम बम टेस्ट का खुलासा किया है, तब से पाकिस्तान और मुश्किल में फंस गया है। पाकिस्तानियों का कहना है कि ट्रंप ने मोदी को हमला करने का मौका दे दिया। न्यूक्लियर टेस्ट से पहले मुनीर का इम्तिहान शुरू हो जाएगा। जो पाकिस्तान आसिम मुनीर को हीरो मान रहा था, जिसको लगता था कि इंडियन आर्मी से मुनीर बचाएगा, उनकी आंख में अब आसिम मुनीर खटकने लगा है। मुनीर अपनी इमेज डैमेज कंट्रोल में लग गया है। पाकिस्तान में सर्वे करवाया जा रहा है। मुनीर नहीं होगा तो क्या पाकिस्तान बच पाएगा? पाकिस्तान के शहरों में आई सपोर्ट मुनीर वाले पोस्टर लगने लगे हैं। लेकिन पाकिस्तान अब मुनीर का सरेंडर मांग रहा है, क्योंकि मुनीर हटेगा तो पाकिस्तान बचेगा। युद्ध का काउंटडाउन शुरू हो चुका है। आसिम मुनीर के अंत का वक्त आ गया है।